तृणाचे नि इंधने आगी धावे गगने थिलरबळे मीने न गणिजे सिंधु। सादे घास फूस को जलाते समय अग्नि भी आकाश की ओर उठने लगती है, अथवा किसी गड्ढे का आश्रय पाने वाली मछली समुद्र को भी नहीं गिनती, तुच्छ मानती है। तैसा माजे स्त्रिया धने विद्या स्तुति बहुमाने एके दीचे निपरान्ने अल्पकु जैसा। जिस प्रकार अधिक से अधिक एक दिन के लिए पर्याप्त होगा इतना अनाज किसी से मिल जाने पर दरिद्र आदमी उन्मत्त हो जाता है, उसी प्रकार स्त्री संपत्ति, विद्या, प्रशंसा, सम्मान आदि प्राप्त करके वह उन्मत्त हो जाता है। अभ्र छाये चिया जोड़ी मूढ़ जैसा घर मोड़ी मृगांबु देखो निफोड़ी पानी भांडे। जिस प्रकार कोई मूर्ख मनुष्य बादलों की छाया प्राप्त होने पर अपना घर गिरा देता है, अथवा मृगजल को देखकर अपना पानी का मटका फोड़ डालता है। किंबहुना ऐसे से उतने जे संपत्ति में से तो दर्प अनारी से न बोलो घे। बहुत क्या कहूँ, ऐसी और ऐसी ही रीतियों से संपत्ति के निमित्त से जो उन्मत्त होना है, अरे उस दर्प को इसे कुछ निराला मत समझना। आणि जगा वेदी विश्वासु जगासी पूज्यु ईशु जगी एकु तेजसु सूर्य हापै। और सारा जगत वेदों पर विश्वास करता है, ईश्वर सारे जगत के लिए पूज्य है, सारे जगत में सूर्य एकमात्र तेजस्वी है। जगस्पृहे आस्पद एक सार्वभौम पद न मरणे विसंवाद जगा पढ़िए। जगत की उत्कट आकांक्षा का विषय यही होता है कि चक्रवर्ती राजा का पद मिल जाए। जगत को अमरत्व, हमारी मृत्यु न आवे, यही प्रिय होता है। यह बात निर्विवाद ऐसी ही है, सबका एक मत है। म्हणोनी जगी उत्साहे एया ते वानु जो जाए कि आई कौनी मत सरुवाहे ते याही लागे। इसलिए जगत में इनकी प्रशंसा जो कोई बड़े उत्साह से करने लगता है, उसी क्षण उस प्रशंसा को सुनकर उसका भी, प्रशंसा करने वाले का भी अभिमानी आदमी मत्सर करने लग जाता है। विरोधक की अपेक्षा उसकी प्रशंसा करने वाला अधिक घातक। म्हणे ईश्वरा ते खाये ते या वेदा विशेषये जगा दोषा माजित्राये भोगी तसे। यह अभिमानी आदमी कहता है कि मैं ईश्वर को खा जाऊंगा। उस वेद को इतना क्या समझता है कि हम उसकी इज्जत करें। इस प्रकार इस अभिमान दोष में जगत पर सत्ता का धाक जमाने का बल है। पतंगा नावडे वाती खद्योता भानुची खंती काटी टिभे अपांपती वैरी केला। दीपक की ज्योति पतंगा को अच्छी नहीं लगती, जुगनू सूर्य से नफरत करता है, अथवा टिटिहरी समुद्र को ही अपना शत्रु समझ बैठी, ऐसा वह प्रकार है। टिटिहरी के चकुले समुद्र ने निगल लिए थे, इसलिए अपनी चोंच से समुद्र का पानी उलीचने का प्रयत्न उसने किया था। तैसा अहम मानाचे निमोहे ईश्वराचे नावही नसाहे बापा ते म्हणे मजहे सवती झाली। उसी प्रकार मैंपन के जबरदस्त प्रभाव के कारण भ्रम से, मस्ती से ईश्वर का नाम भी सहन नहीं करता। ये सब ईश्वर, वेद, सूर्य आदि मुझे सौतेले लगते हैं, ऐसा वह बाप को अर्थात वेदों को कहता है। ऐसा सामान्यतेचा गंडू तो अभिमान जाणे कुडू रवरवाचा जो रूढू मार्गुची हापई। इस प्रकार का अहमन्यता का झूठा घमंड अर्थात रौरव नरक की ओर ले जाने वाला, राहदारी का अर्थात सर्वज्ञात मार्ग होने वाला वह अभिमान है। यह बात
ध्यान में रखो। आणि पुढिलाचे सुख देखणे याचे मीख, चढे क्रोधाचे विख मनोवृत्ती। और दूसरों का सुख यदि देखने में आ जाए तो उस निमित्त से क्रोध रूपी जहर उसकी मनोवृत्ति में भिद जाता है, वह बेकाबू हो जाता है। शीत जळाची या भेटी तातला तेली आगी उठी, चंद्र देखवनी जळे पोटी कोल्हा जैसा। जिस प्रकार ठंडे पानी का स्पर्श होने पर तप्त तेल में आग भड़क उठती है, अथवा चंद्रमा को देखकर गिदड़ मन ही मन जलता है। विश्वाचे देखणे उजळे, सूर्य देखवनी सवळे, पापिया फुटती डोळे डुडुळांचे। सूर्य का उदय होने से सुबह सुबह सृष्टि का सौंदर्य खिल उठता है, परंतु उस सूर्य को देखकर दुष्ट उल्लू की आंखें फूट जाती हैं। देखने अर्थात सौंदर्य अथवा दृष्टि, सूर्य के कारण दृष्टि लाभ। जगाची सुख पहाट चोरा मरण निकष्ट, दूधाचे चिकालकूट होये व्याळी। अथवा जगत को आनंद देने वाला प्रातःकाल चोरों को मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक लगता है। सांप को पिलाए हुए दूध का तीव्र विष बन जाता है। अगाधे समुद्र जळे, पिता अधिके खवळे, वडवा नळून मिळे शांति कही। अथाह समुद्र का पानी प्राशन करते करते बड़बाग्नि और भी अधिक प्रज्वलित होती है, वह कभी शांत नहीं होती। तैसा विद्या विनोद विभवे, देखे पुढिलांची दैवे, तव तव रोषु हा दुणावे, क्रोध तो जाण। उसी प्रकार दूसरों को प्राप्त हुई विद्या अर्थात ज्ञान, मनोरंजन की कलाएं, ऐश्वर्य, नसीब जो ही देखने में आ जाते हैं त्यों त्यों वह संताप दुगना हो जाता है, तब समझो कि वह क्रोध है। मन सर्पाची फुपटी, डोळे नाराजांची सुटी, आणि बोलणे ते वृष्टी इंगळांची। जिसका मन मानो सांप का जलाने वाला फुफकार धूल हो, जिसकी दृष्टि मानो तीर चलना ही हो और बोलना मानो अंगारों की बौछार हो। ये रते क्रिया जात, ते तिखे याचे करवत, ऐसे सबाह्य खसासित जे याचे गा। उसकी बाकी क्रियाएं मानो फौलाद के तीखे आरे हो। तात्पर्य यह कि जिसका अंदर और बाहर का स्वरूप इस प्रकार पीड़ादायक होता है। तो मनुष्या अधम जाण, पारुष्याचे अवतरण, आता ऐक खुण अज्ञानाची। ऐसा समझ लो कि समस्त मनुष्य जाति में कठोरता का, उग्रता का अवतार होने वाला वह अधम है। अब अज्ञान का लक्षण सुनो। तरी शीत उष्णा स्पर्शा, निवाळू नेणे पाषाणू जैसा, का रात्री आणि दिवसा जात्यंधुतो। तो जिस प्रकार पत्थर ठंडे अथवा गर्म स्पर्श का भेद अथवा जन्मांध रात और दिन का भेद नहीं जानता। आगी उठिला आरोगणे, जैसा खाद्या खाद्य न म्हणे, कापन्न गुपाडू नेणे साने या थोरांचा। अथवा जिस प्रकार खाने के लिए भड़क उठी अग्नि खाद्य और अखाद्य क्या जलाना है और क्या नहीं इसका विचार नहीं करती, अथवा सांप किसी को काटते समय छोटे बड़े का कोई विचार नहीं करता। ना तरी ना नारसी, रिगवनी दरवी जैसी, अभिज्ञा मिठांशासी नभे चिते। अथवा जिस प्रकार भिन्न भिन्न रुचि के रसों में, पदार्थों में प्रवेश करने पर भी पली उनमें से किसी की भी रुचि नहीं जानती। का वारा जैसा गा पारखी, नव्हेची मार्गा मार्ग विखी, तैसे कृत्याकृत्य विवेकी अंधपण जे। अथवा वायु जिस प्रकार अच्छे या बुरे मार्ग की जानकार होती ही नहीं, उसी प्रकार अच्छे या बुरे कर्मों का विचार
करने में जो बौद्धिक अंधापन, वही अज्ञान है। हे चोख हे मैळ ऐसे नेणोनिया बाळ, देखे ते केवळ मुखीची घाली। छोटा बच्चा किसी भी चीज को मुख में डालते समय यह विचार नहीं करता कि यह चीज साफ सुथरी है या गंदी है। तैसे पाप पुण्याचे खिचटे, करूनी खाता बुद्धी न चेष्टे। कडू महुर न वाटे ऐसी जे दशा। उसी प्रकार अच्छे बुरे कर्मों की खिचड़ी बनाकर खाते समय, उदाहरण के लिए चोर बाजारी करके देव दर्शन के लिए जाते समय उसकी बुद्धि विचार ही नहीं करती, इसलिए उसे कुछ कटु अथवा मीठा लगता ही नहीं। अच्छा है या बुरा ऐसा कुछ समझता ही नहीं। ऐसी जो अवस्था, तिये नाव अज्ञान या बोला नाही आन। एवं साही दोषांचे चिन्ह सांगितले। उसी का नाम अज्ञान है। इस शब्द के लिए और कोई पर्यायी शब्द नहीं है, इसमें कोई संदिग्धता नहीं है। इस प्रकार मैंने तुम्हें 6 दोषों के लक्षण बतला दिए हैं। इही साहीच दोषी जगी, आसुरी संपत्ति दाटुगी। जैसे थोर विषभुजंगी आंगसाने। जिस प्रकार शरीर चाहे छोटा ही क्यों न हो, परंतु फिर भी भुजंग में, सांप में भयंकर विष रहता है, उसी प्रकार इस जगत में दैवी संपत्ति के 26 गुणों की तुलना में संख्या बल से कम होने वाले इन 6 ही दोषों के बल पर आसुरी संपत्ति उधम मचाने के लिए बलवती बनी है। का तिघा वन्हींची पाती, पाता धाकुटीची मीती। परिविश्व ही आहुती करुनी पुसी। धात्रे याही गेले या शरण, त्रिदोषी हे न चुके मरण। ते आतिहीची हे दूण जाण लागली आहे। अथवा पृथ्वी पर की अग्नि, समुद्र में रहने वाली बड़बाग्नि और आकाश में की विद्युत अग्नि, इन तीनों का संख्या की दृष्टि से छोटा सा मेला है, परंतु वह यदि भड़क उठे तो संपूर्ण विश्व को खा जाता है, नष्ट कर डालता है। उसी प्रकार आयुर्वेद के कफ, वात और पित्त, ये तीनों दोष संख्या की दृष्टि से छोटे होते हुए भी कुपित हो जाने पर फिर सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव के शरण में जाने से भी मृत्यु नहीं टल सकती। और आसुरी संपत्ति के दोष तो 6 है, इसलिए यह मेला इन अग्नि और दोष तीनों का दुगना होता है। यह बात समझ लो। इहे साही दोषी संपूर्णी, जाली इयेची उभारणी। म्हणोनी आसुरी उणी, संपदा नोहे। इन सभी 6 दोषों से इस आसुरी संपत्ति की पक्की रचना हुई है, इसीलिए यह अपनी सामर्थ्य के संबंध में कभी कम नहीं पड़ती। पै क्रूर ग्रहांची जैसी, मांदी मिळे एकी राशी। काय येती निरया पासी, अशेषे पापे। समझ लो कि जिस प्रकार अशुभ फल देने वाले दुष्ट ग्रहों का समुदाय कभी कभी एक राशि पर आता है, अथवा सारे पाप नरक के पास जाते हैं, पापी लोग नरक में जाते हैं। मरणारुवाचे अंग, पडी घाती नाना रोग। काको मुहूर्ती दुर्योग, एकवटती। जिसका मरण काल समीप आया होता है, उसके शरीर पर विविध रोग आक्रमण कर बैठते हैं, अथवा अशुभ मुहूर्त पर सभी दुष्ट योग आकर एकत्र हो जाते हैं। का आयुष्य सरलिये वेळे, सेळिये पंचवेवुळी मिळे। तैसे साहाही दोष सगळे, जोडती तेथ। अथवा बकरी की आयु समाप्त होने पर उसे 5 डंकों वाला बिच्छू काटता है। वेउड़ अर्थात चिता, ऐसा भी अर्थ। उसी प्रकार वहाँ आसुरी संपत्ति में सभी 6 दोष उपस्थित रहते हैं,
अगा मोक्ष मार्गाकडे जे एयांचा आबुखा पडे तैन निगे म्हणोनी बुडे संसारी जो। मोक्ष की ओर जाने वाले मार्ग पर चलने की इच्छा रखने वाला जब इन दोषों के कुछ छींटे पड़ जाते हैं तब भीग जाने के भय से बाहर निकलता ही नहीं। इसलिए जो इस संसार में डूब जाता है। निदैला आतुडे चोरा सिणला सुईजे पुरा तैसे दोषी इही नरा किजे तेया। गहरी नींद में होने वाला आदमी जिस प्रकार चोर के चंगुल में फंस जाता है अथवा कोई थका हुआ आदमी बाड़ में ढकेल दिया जाता है, ठीक ऐसा ही प्रकार अर्थात खेल उस आदमी के संबंध में उन दोषों के द्वारा किया जाता है।